नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक एक्टर या मॉडल बनने का सपना देख रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर नए आर्टिस्ट बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनमें से एक गलती ये है कि वो अपनी तस्वीरों में एडिटिंग और फिल्टर इमेजेस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स आपका नेचुरल और रियल लुक ही देखना चाहते हैं? तो चलिए हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपको आपकी तस्वीरों में एडिटिंग या फिल्टर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए और अपने असली लुक को क्यों ज्यादातर उनके सामने पेश करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्टर्स का इस्तेमाल क्यों ना करें? सबसे पहली बात, कास्टिंग डायरेक्टर्स को आपका असली लुक ही देखना होता है। जब भी आप किसी रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑन स्क्रीन कैसी दिखेगी वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उसमें फेडर का मिलावट कर देंगे तो आपका वो लुक उन्हें समझना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपकी फीचर्स क्लियर होने चाहिए। बहुत सारी तस्वीरों में आपके स्किन टोन, फेस कट, बॉडी फीचर, बहुत सारी चीज़ें अगर आप एडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब कुछ चेंज हो जाता है और कास्टिंग डायरेक्टर्स को उसे बारीकी से देखना होता है। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वो लुक होना ही चाहिए। फिल्टर्स आपके चेहरे की असली बनावट को बदल देते हैं और साथ में ही आपका प्रोफाइल किसी काम का नहीं रह जाता है। आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसका कारण ये है कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स को आपने फिल्टर्स और बहुत ज़्यादा एडिटिंग के साथ फोटोज़ या आपके प्रोफाइल्स भेजे हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को ऑन द स्पॉट इग्नोर कर देते हैं और आपकी प्रोफाइल उनके नज़रों के सामने स्किप हो जाती है। उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए जो ऑन स्क्रीन जैसा दिखता है वैसा ही अपनी तस्वीरों में भी दिखे। इससे आपका प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। कास्टिंग इंडस्ट्री में ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़। जब आप क्लियर के हुए और अच्छी लाइटिंग के साथ आपकी तस्वीरें भेजते हैं तो इससे आपका प्रोफेशनलिज्म का कैसा एटीट्यूड है वो अच्छे से नज़र आता है और उन्हें आपकी प्रोफाइल को समझने में भी ज़्यादा आसानी होती है। कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे अपनी तस्वीरें भेजें? पहला है बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए और एकदम प्लेन होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आपके बैकग्राउंड में आप आते हो और आपकी तस्वीर खींची जाती है और उसके पीछे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ रखी है तो अटेंशन उस पर कैच ना हो और अटेंशन सिर्फ आप पे ही कैच हो। इसीलिए आपका बैकग्राउंड प्लेन और सिंपल होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर पोजेस। आप अगर आपके कैमरा के सामने सिर्फ खड़े हो तो उसमें नई बात क्या है, आपको डिफरेंट एंगल से पोजेस खींचने पड़ेंगे ताकि उन्हें समझ आए कि इस एंगल में आपका लुक कैसे दिखाई देता है। तीसरा, गुड क्वालिटी इमेजेस एंड लाइटिंग्स। इसका कारण ये है कि आप कोई भी फोटो खींचते हो, चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन से खींचो, आईफोन से खींचो या किसी कैमरा से खींचो, आपका फोटो ब्लर नहीं दिखना चाहिए। उससे कास्टिंग डायरेक्टर्स को समझने में काफ़ी मुश्किल होगी कि एक्चुअली में आप फोटो में कौन सा लुक या कौन सा पोस्टर उन्हें समझाना चाहता है और आपका एक्चुअल लुक दिखता कैसे है। लाइटिंग क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि अगर आपने एक फ़ोटो या इमेज कैप्चर की है अपनी खुद की तो उसमें अगर वो लाइट बहुत ज़्यादा डिम है या बहुत ज़्यादा हाई है तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को समझ में नहीं आएगा कि आपका एक्चुअल स्किन टोन क्या है या आप किस प्रकार से दिखते हैं या आपका लुक या आपका लुक का वेरिएंट कैसा है। तो इसीलिए लाइटिंग भी अच्छी खासी प्रॉपर होनी ही चाहिए आपके स्किन टोन या आपके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। और सबसे आखिरी में आता है अनफिल्टर्ड एंड अनएडिटेड इमेजेस। अनफिल्टर्ड या अनएडिटेड इमेजेस क्यों नहीं होनी चाहिए? इसका कारण ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिल्टर या बहुत ज़्यादा एडिटिंग करेंगे तो आप कभी रियल लाइफ लुक टेस्ट में आएंगे तो वो टोटली डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इससे आपको काम मिलने में मुश्किल होगी और फिर आपके प्रोफाइल को इग्नोर कर दिया जाएगा। आपको क्या गलतियां नहीं करनी है अपनी तस्वीर भेजते समय? सबसे पहला, आपको ब्यूटी स्किन इफेक्ट्स या स्नैपचैट वगैरह इन जैसे ऐप्स का यूज़ करके अपनी तस्वीर को क्लिक करके नहीं भेजना है। इससे फिल्टर्स का इस्तेमाल होगा।
दूसरा, एडिटिंग वाले ऐप्स से दूर रहना है। एडिटिंग किए हुए पिक्चर्स को अगर आप भेजेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, आपके इमेजेस इग्नोर ही होंगे क्योंकि आपका रियल लुक छुप जाएगा। तीसरा, आपको सेल्फी या लो क्वालिटी इमेजेस को अवॉइड ही करना है। और उसके साथ साथ चौथा, कि आपको आपकी करेंट लुक, जो आपका नया लुक है, उसके इमेजेस ही भेजने हैं। आपको कोई भी पुरानी इमेज जो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले या 5 साल पुरानी इमेज उठाकर नहीं भेजनी है। इससे क्या होगा कि अगर आपने वेट पुट ऑन किया है या आपका वेट कम था, तो इससे आपके लुक में टोटली डिफरेंट वो लुक दिखाई देगा और इससे आपके प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपने आपकी प्रोफाइल पर बिना फिल्टर वाली तस्वीर अपलोड नहीं की है तो आज ही करें। माय ऐप डाउनलोड करें, उस पर आपने अपनी असली पहचान को पेश करें, अपने असली और अनफिल्टर इमेजेस के साथ। कास्टिंग डायरेक्टर्स उनके साथ ही काम करना चाहते हैं जो अपना असली इमेज या अपना असली रूप, असली प्रोफाइल दर्शाना चाहते हैं। अगर आप आपके एक्टिंग करियर को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफाइल में बदलाव लाइए, बिना फिल्टर और एडिटिंग वाले इमेजेस उसमें शेयर करिए और उसके साथ ही माय ऐप का सही इस्तेमाल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।